हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर ले सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले, आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। तो फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मेरे जो बहुत प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, जिनमें उनका नाम है कमला जैन। तो कमला जैन जी, अगेन मेरी तरफ से दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को फिर से सुपर थैंक्स के रूप में काफ़ी सपोर्ट किया है, और इस सपोर्ट के लिए आपने एक बार नहीं बहुत बार मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो भी अमाउंट आपने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में भेजा है, उसका ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके बैंक डिपॉजिट में माँ लक्ष्मी की कृपा से वो डिपॉजिट हो, और आपके ऊपर सदा ही माँ महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, सुख शांति आपके जीवन में बनी रहे, और आप आगे आगे तरक्की ही करते जाएं। तो एक बार फिर से अगेन मैम कमला जैन जी, फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपको एंजल्स डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, है ना। और देखेंगे आज के डाउनलोड्स क्या हैं, ठीक है। तो आज के डाउनलोड्स जो हैं वो इस प्रकार हैं कि यहाँ पे ना आपके बारे में कुछ चर्चाएं चल रही हैं। लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चर्चा चल रही, क्यों आप चर्चा का विषय बने हुए हैं लोगों के नज़र में, ऐसा क्या लोगों को दिख रहा है जो वो बिना चर्चा किए रह नहीं पा रहे हैं। तो हम देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ की चर्चा बाहर के लोग किस तरह से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या चर्चाएं कर रहे हैं उनके बारे में। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। ये आया है रिवर्स में, ये कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। तो मेरे व्यूअर्स के हेटर्स या बाहर के लोग क्या चर्चाएं कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। और कार्ड्स दीजिए प्लीज़, और कार्ड्स दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो। ओ ठीक है, ये कार्ड आया था, ठीक है। और फिर ये कार्ड आया है, ओके। और फिर ये कार्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। और बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। और कार्ड्स दीजिए प्लीज़, दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंग। प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है, ठीक है। और चलिए थोड़ा सा और शफल करते हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। एट ऑफ सोर्ड्स ये रिवर्स में आया है, ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक में भी है ये 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए इसको इधर ही रख लेते हैं। और तो सबसे पहले ही ये जो है ना, आप ना यहाँ पे एक बहुत ही प्योर सोल हो सकते हैं। आपके बारे में यही चर्चा चल रही है, क्योंकि ना यहाँ पे सबसे बड़ी चर्चा क्या चल रही है कि जो आपके हेटर्स हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, या फिर जो आपको इस रूप में देख रहे हैं, इस स्ट्रेंथ के साथ देख रहे हैं, और जिन्होंने आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया था, यहाँ पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। वो देखिए, ये कार्ड जो है ना रिवर्स है, यानी ये बैकफायर किसी के ऊपर चला गया है। जिसने भी आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया की थी,
तो ये चीज़ें उन्हीं के ऊपर बैकफायर चली गई हैं। और ये अब चर्चा का विषय आप बने हुए हैं कि आप कितने प्योर सोल हैं या कितने स्ट्रॉन्ग सोल हैं, आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है कि जिसके कारण ना ये परेशान हो गए हैं कि इन्होंने ना आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी थ्रो की, लेकिन ये बैकफायर हो गई है। अब ये ना आपस में ही चर्चा करें, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, या कोई फैमिली के ही मेंबर हो सकते हैं, कज़न्स हो सकते हैं, जिन्होंने आपके ऊपर ना ये ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की। लेकिन ये चीज़ें, ये देखिए, एक स्टार सीड होने के कारण, यानी कि एक प्योर सोल होने के कारण, एक आपका अपना ऑरा है, एक आपकी प्योरिटी की एक बहुत बड़ी पावर है आपके पास, जिसके कारण इनके भेजे हुए चीज़ें इन्हीं के ऊपर रिवर्स हो गई हैं। और जब इनके जीवन में जो इन्होंने आपके लिए सोचा था, जो सोच के भेजा था, इनके जीवन में वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी तरीके से वही चीज़ें बैक हो चुकी हैं, बैक फायर कर चुकी हैं। तो ये चर्चा का विषय बने हुए। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वंड्स, इन्होंने आपके जीवन में ये जो ब्लैक एनर्जी भेजने की कोशिश की, वो चीज़ें इनके जीवन में ना, इन्होंने आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, दिन रात के एक बहुत ज़्यादा एक लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अशांति, बहुत अशांति आपके जीवन में हो जाए, जिसके कारण इन्होंने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया कि आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, मार पीट, मतलब घर में कोई शांति ना रह जाए। जो चीज़ें इन्होंने आपके लिए भेजी, वो चीज़ यहाँ पे बैकफायर हो गई, आप खुद देख सकते हैं। और ये बैकफायर होने के कारण इनके घर में वही चीज़ें पलट के आ गई हैं। इनके आपस के झगड़े हो रहे हैं, आपस के मनमुटाव हो रहे हैं, आपस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे। तो ये चर्चा तो करेंगे ही आपके बारे में, पूरी तरीके से बातें तो करेंगे कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि गलत किया है तो गलत का परिणाम बैकफायर हो गया। और बैकफायर क्यों हुआ, ये एनर्जी आपकी है। इस एनर्जी के कारण इनके जीवन में इन्होंने जो किया, ये चीज़ें इन्हीं के जीवन में बैकफायर कर गई। एक और कारण है बैकफायर करने का, इनके जीवन में उल्टे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए यहाँ पे। और देखिए इन्होंने ये जो आपके जीवन में ये, और एक चीज़ ने आपको बहुत बचा के रखा है कि आप ना अपने जीवन में आपने कुछ अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, लोगों की मदद की है, पशु पक्षियों की मदद की है, नीडी पीपल्स को के लिए आपने कुछ न कुछ अपने जो भी आपको सैलरी मिलती होगी, जो भी अर्निंग आपकी है, वहाँ से ना ऐसे कुछ लोगों के लिए आप मदद करते होंगे या पहले भी किया होगा आपने। तो ये पुण्य ने भी इस एनर्जी को, ये जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया है, उसको बैकफायर किया है पूरी तरीके से, आपके तक ये चीज़ पहुंची नहीं है। और देखिए आप एक बहुत प्योर सोल हैं, इसी के कारण आपने अपने जीवन को हमेशा बैलेंस बना के रखा। ऐसा नहीं कि आप हमेशा हर चीज़ को खुद अकेले ही खा जाना चाहते थे या अकेले ही अपने लिए यूज़ करते थे। आपने ज़रूर यहाँ पे नीडी पीपल्स की हेल्प ज़रूर की है ना। तो इसी के कारण एक बहुत बड़ा ये भी फैक्टर है कि आपके जीवन में ये ब्लैक एनर्जी इनके तरफ बैकफायर हो गई। इनके तरफ बैकफायर हुई तो क्या हुआ, इनके तरफ ये हुआ कि आपने तो अपने जीवन को बैलेंस कर रखा है लोगों की मदद करके, लेकिन इनके जीवन में ना जो रायता फैल गया है ना, कि इनको कोई मददगार नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि इनके जीवन में इस एनर्जी ने बहुत ज़्यादा तहलका मचा दिया है। बुरी तरीके से लड़ाई झगड़े इनके जीवन में हो रहे हैं। ये देखिए, ये भी एनर्जी, और ये आपके जीवन में चाहते थे। ये जो बैकफायर हुई है ना ब्लैक एनर्जी, तो आपके जीवन से दो दो बार, डबल बार बैकफायर हुई है। क्या बैकफायर हुई है कि आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ भी दो दो बार। देखिए ये कोई ना एक नार्सिसिस्ट टाइप इंसान है, जिसने ना आपके तरफ ये ब्लैक एनर्जी थ्रो की थी। तो इन्होंने आपके जीवन में ना ऐसे चाहे कि आप ना किसी से ऐसी लड़ाई झगड़ा हो कि आप ना इंजर्ड हो जाएं, कि आपको ना चोट चपेट लग जाए, कुछ इस तरीके से कि एक बहुत बड़ी आपके जीवन में हानि पहुंच जाए और काफ़ी आपको नुकसान पहुंचे। यानी कि किसी से ऐसी लड़ाई आपकी हो जिसके कारण इन्होंने ये सारी ब्लैक एनर्जीज थ्रो की थी कि आपके जीवन में ना आपको इंजरी हो किसी के द्वारा, जिससे भी आपकी लड़ाई हो। क्योंकि ये बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट इंसान है, जलनखोर टाइप इंसान है, जिसने भी आपके जीवन में ये ब्लैक एनर्जी थ्रो की। अब क्या हुआ, ये ब्लैक एनर्जी
इन्हीं की तरफ बैकफायर हो चुकी है। अब इनके जीवन में लोगों से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, अपने घर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, अपने रिलेटिव्स में हो रहे हैं, जहाँ ये वर्क प्लेस जहाँ ये काम करते हैं वहाँ भी इनके बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जहाँ इनको ना एक नीच दृष्टि से देखा जा रहा है। एक लोग बोल रहे हैं यार बड़ा ही नीच इंसान है, क्योंकि जो इन एनर्जी इन्होंने आपके तरफ थ्रो की थी वही चीज़ें इन्हें पूरी तरीके से मिल गई हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इनका ना किसी से हाथापाई भी हो सकता है, किसी के साथ इनके काफ़ी लड़ाई झगड़े यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं ये चीज़ें। और वक्त आपके साथ है, इन्होंने ऐसे वक्त में ना आपके ऊपर ये ब्लैक एनर्जी थ्रो की कि ये वक्त ना आपका है। गुड फॉर्चून, गुड टाइम आपका चल रहा है, गोल्डन टाइम आपका चल रहा है ये। और ये देखिए, क्योंकि आप ना एक बहुत प्योर सोल है, यहाँ पे स्टार, कोई स्टार सीड भी हो सकते हैं या बहुत प्योर सोल हो सकते हैं, ईश्वर के बहुत करीबी बच्चे हो सकते हैं। तो आपके ऊपर से ये एनर्जी बैकफायर तो करनी ही थी, ये टिकेगी ही नहीं, क्योंकि देखिए आप सोल हैं। अगर यहाँ पे इस इंसान ने कपड़े पहने होते ना तो वो बॉडी दिखाई देती, यानी कपड़ा जो है हमारी बॉडी है, कि हमारी बॉडी है सोल की, हमारे सोल की जो ये बॉडी है वो कपड़े के रूप में है। तो यहाँ अगर इस इंसान ने कपड़े पहने होते ना तो ये आप शरीर का आपको भान होता, लेकिन यहाँ कपड़े नहीं पहने, यानी प्योर सोल है आप यहाँ पे, है ना। तो हमारे सोल का कपड़ा हमारी बॉडी है ना। तो यहाँ पे आपने कपड़े नहीं पहने, यानी आप प्योर सोल हैं। तो आपको शरीर का भान नहीं है, आप काफ़ी यहाँ पे ईश्वर के बहुत नज़दीकी हो सकते हैं। आप एक बहुत ही जो ऐसी सोल हो सकते हैं जिनको ईश्वर भी बहुत याद करते होंगे, और ईश्वर को भी ज़रूरत है ऐसी सोल्स की, क्योंकि ईश्वर का कार्य ना ऐसे ही सोल्स कर सकते हैं। तो ये आपका गुड टाइम, गुड फॉर्चून, बहुत सुंदर गोल्डन टाइम आपके हिसाब से आपके जीवन का ये समय, ये बहुत ही चेंज का टाइम है आपके जीवन में। हो सकता है ये आपकी ये जो स्पिरिचुअलिटी भी, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चल रही है और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो इस समय में इन्होंने ना आपके ऊपर जो ब्लैक एनर्जी थ्रो की वो इनके ऊपर बैकफायर कर गई। तो अभी ये चिल्ला रहे हैं खुद के लिए, क्योंकि अब इन्हें लग रहा है मेरा वक्त क्यों ख़राब हो गया, कैसे ख़राब हो गया, क्योंकि इन्हें लग रहा कि इन्होंने तो आपके ऊपर थ्रो किया था, अब ये चीज़ें बैकफायर कर गई, तो अब इनको समझ ही नहीं आ रहा। अब ये चर्चाएँ कर रहे हैं। क्यों चर्चाएँ कर रहे हैं? क्योंकि ना आपकी ना आपकी जो ये पावर है ना इन्हें दिख रही है। इन्हें लग रहा है कि ये चीज़ें तो इन्होंने आपके ऊपर की, तब इनके ऊपर कैसे आ रही हैं। अब ये ना इनके जीवन में लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इन्होंने ना आपके जीवन में आपके पैसे के ऊपर बहुत सारी छुप छुप के आपके ऊपर वार किए इन्होंने, लेकिन वो वार इन्हीं के ऊपर पलट गए। अब ये चर्चा कर रहे हैं कि कहीं आपने तो नहीं कुछ कर दिया इनके ऊपर, है ना। तो क्योंकि ये चीज़ें जो इनको ऐसा लग रहा है कि हमारी चीज़ें हमारे ऊपर कैसे वार कर गई, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप यही सब चर्चा, ये बैठ के आपस में मीटिंग कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हो गई इनके ऊपर। इनका आपका अच्छा टाइम था, इनका टाइम कैसे बुरा हो गया। ये अपने टाइम को एंजॉय नहीं कर पा रहे। ये आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट, मनमुटाव इनके हो रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ इनको हो रहे हैं बहुत सारे। इनके जीवन में एक लग रहा है कि इनके ऊपर बंधन पड़ गया है, क्योंकि देखिए अपने कर्म का फल इन्हीं के ऊपर पलट के आ गया है। क्योंकि ऐसी सोल के ऊपर ना कोई चीज़ काम नहीं करती। आपने अपने ऊपर सच में बहुत कार्य किया है, बहुत काम किया है आपने अपने ऊपर, है ना, अपनी सोल के ऊपर काम किया है। तो आपके ऊपर ना ये एनर्जी टिक ही नहीं पाई। इन्होंने जो कुछ भी भेजा सब इनके तरफ। तो अब ये यही सारी चर्चा बैठ के मीटिंग चल रही है कि भाई ये तो चीज़ें हमने इनके लिए की थी, तो हमारी तरफ कैसे आई, क्योंकि ये वक्त भी इनका उल्टा चल रहा है और आपके तरफ और आपका ये वक्त है। गुड फॉर्चून आपका चल रहा है, गोल्डन टाइम आपका चल रहा है। स्पिरिचुअलिटी में भी आपका बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज आपके अंदर आ रहा होगा। तो ऐसे समय में इन्होंने जो किया है ना, इसका ना इन्हें 10 गुना उसका पलटवार हुआ है इनके ऊपर। तो यही सारी चर्चाएं ये कर रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे हो गई, ये जो, यानी कि इनको यकीन नहीं हो रहा कि ये चीज़ें कैसे हो गई हैं। और बहुत आपके बारे में ना ये पॉजिटिव बोलने से कतरा रहे थे, लेकिन अब इन्हें बोलना पड़ रहा है, क्योंकि
इन्हें कुछ तो आभास हो रहा है कि ये कैसे हुआ, है ना। इसी बारे में ये सोच सोच के परेशान है, आपस में लड़ रहे हैं सारे के सारे। देखिए यहाँ भी लड़ रहे, यहाँ भी लड़ रहे। इनका ना लड़ने का टाइम आ गया है और आपका बहुत सुंदर टाइम, गुड फॉर्चून। इनका लड़ाई झगड़े का टाइम आ गया, क्योंकि ये इन्होंने ना आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ब्लैक एनर्जीज थ्रो करके शांति से बैठ के देख रहे थे कि रिज़ल्ट क्या आता है, लेकिन रिज़ल्ट इन्हीं के ऊपर उल्टा आ गया, क्योंकि वक्त इनका बुरा हो चला है पूरी तरीके से। और अब आपको दो चीज़ों ने बचाया, एक आपके गुड कर्मा ने और अच्छे वक्त ने, अच्छे कर्मा ने, और आपकी प्योरिटी ने आपको पूरी तरह के यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है। और ये छुप छुप के जो इन्होंने वार किए थे ना, अब ये वार खाली जा रहा है, सब कुछ अब इनके ऊपर ही पलट के जा रहा है। ये बैक फायर हो चुका है, ये चीज़ें बैक फायर इनके जीवन में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो देखते हैं, थोड़े से हम हैंड रिटन मैसेजेस आज लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या आज एंजल्स डिवाइन बताते हैं। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए, या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए बिहाइंड द सीन, ठीक है। तो ये आपको देखने की ज़रूरत, बिहाइंड द सीन, ठीक है। पीठ यानी कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, ठीक है, वो आपको यहाँ कार्ड में दिख गया होगा कि मैंने बताया कि जो चीज़ें सब बैक फायर हो गई, ठीक है। प्लीज़ गिव मी सेकेंड चांस। अब ये जो आपके शत्रु हैं, ये जो आपके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, अब क्योंकि इनसे लिया नहीं जा रहा जो इनके जीवन में आ रहा है, इन्होंने आपको कॉन्फ्लिक्ट में फंसाने की कोशिश की, बहुत सारे आपके बारे में ख़राब चीज़ें कि आपका वक्त ख़राब हो, ब्लैक मैजिक इसीलिए इन्होंने किया था। तो अभी ये इनको समझ नहीं आ रहा है, इनके जीवन में जो चीज़ें बैकफायर हुई हैं उनको ये ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, सह नहीं पा रहे। तो अब इन्हें ईश्वर से ये हो सकता है यहाँ माफ़िया मांग रहे हों कि इन्हें एक सेकंड चांस दिया जाए अपने करनियों को सुधारने के लिए। तो यहाँ पे एवरीथिंग आर फिनिश। तो इन्होंने इतनी हद मचा दी कि यहाँ पे एंजल्स ये कहने पे मजबूर हो रहे हैं कि यानी कि इनके पाप का घड़ा भर चुका है, एवरीथिंग आर फिनिश, क्योंकि सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि इंसान को ना एक लिमिट में ही हर चीज़ें किसी के जीवन में एक लिमिट में कुछ गलत कार्य करना चाहिए, है ना, कि इतना भी अनलिमिटेड कुछ नहीं करना चाहिए कि ईश्वर भी नाराज़ हो जाए, है ना, कि हर चीज़ उनके जीवन में ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं कभी करना चाहिए। तो डोनेशन का कार्ड निकल के आया है, तो यहाँ आपने डोनेशन दिया है, बिल्कुल दिया है, अपने जीवन में बहुत नेक कार्य किए हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जीवन को बैलेंस रखा है आपने। क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ आप एक बहुत प्योर सोल हैं, और पक्का है कि आप प्योर सोल हैं तो आपने हर किसी की मदद की होगी, जो भी नीडी पीपल्स आपके सामने आए होंगे, अगर आप जहाँ से भी आपकी अर्निंग होती है उसको आपने पूरी तरीके से बैलेंस किया है, अकेले नहीं कभी भी उसका यूज़ किया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप डोनेट करते रहे हैं। ये इस कार्ड्स में या इस रीडिंग में साफ साफ दिख रहा है। तो डोनेशन का कार्ड भी ऑलरेडी यहाँ पे एंजल्स ने, डिवाइन ने यहाँ पे दे दिया है कि आपने बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन में डोनेशन दिया है, और यही गुड कर्मा ने आपको इस ब्लैक मैजिक से बचाया है जो इन लोगों ने आपके ऊपर किया था, है ना। तो गुड कर्मा कहीं जाते नहीं हैं, पक्का है कि वो आपके जीवन में अच्छा ही फल देते हैं, कभी भी बुरा आपका कर नहीं सकते, इसलिए कर्मों को हमेशा अच्छा ही रखना चाहिए। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। टेक इट इजी, इन सारी चीज़ों को आपको इजीली लेना है और इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका पर्पज़ कुछ और है, ये सब चीज़ें आपकी पर्पज़ नहीं है। और इनके पास जो कोई काम नहीं है, ऐसे लोगों के पास जो सिर्फ ब्लैक मैजिक करना, किसी को परेशान करना, दुख देना, तो आपका पर्पज़ ये है ही नहीं। आप इस कार्ड को देख के समझ सकते हैं कि आपका पर्पज़ ईश्वरीय कार्य है, कोई डिवाइन किसी दिव्य कार्य के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। तो ऐसे वक्त पे इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया तो वो बैकफायर तो होना ही था। तो बहुत एक अब इनको बर्दाश्त ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, जो चीज़ें इनके जीवन में आ रही हैं बैकफायर होने के कारण ये काफ़ी यहाँ पे एक दुख तकलीफ़ में आए हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी को ना इंटेंशनली
कि जानबूझ के अगर आप किसी को सताने की कोशिश कर रहे ना, तो ये चीज़ें बैकफायर निश्चित करती हैं, वो भी ऐसे इंसान के लिए, है ना, जो लोगों की हेल्प के लिए इस दुनिया में आए। उसको आप जो है उसके ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें थ्रो कर रहे हैं, गंदी चीज़ें उसके ऊपर भेज रहे हैं, तो उसकी ऑरा तो बहुत स्ट्रांग है, आप भेज के क्या करेंगे, वो बैकफायर तो करेगी ही। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स, मैं कुछ नंबर्स आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 4 नंबर है, 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर 2 बार है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कुछ नेम इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। बी टी, बी टी एच, एन एस, डी पी, ये कुछ नेम इनिशियल्स है, तो आप देख लीजिएगा ये आपको कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।